शांति 3/10/1971 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं ये जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो है ही ना, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि कितने सभी विश्व निर्माता है। विश्व के निर्माता हो। बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगे हुए हो व अभी लगना है तो विश्व निर्माता नहीं हुए। सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का समझा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, यह बातें ऐसी ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करे तो बुजुर्ग लोग समझते कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानापन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस रहम आता है ना। इसी रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है? हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है। वह कब रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कब ढीली नहीं हो सकती। हर सेकंड में तीव्रता होगी। और अभी रुकने का समय भी क्या है? रुककर उन आत्माओं के कारण व निवारण को हल करने का अभी समय है। अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो। अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है।
अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है। आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है तो पहले ये समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कितने बार के अनुभवी हो याद है? अनेक बार किया है, यह याद आता है। कल्प पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा। यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते? यह हिसाब लगाना नहीं आता। पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियाँ नंबर 1 हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना न पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींचकर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है, इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है और इसलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल अनुभव होता है। जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इतना स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वह याद रहता कि वह भी भूल जाता है। तो ये ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है। कितना भी दूर का दृश्य हो वो भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो? कैमरा है कि दूसरों का लोन पर लेकर यूज करते हो। पावरफुल है, कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। यह जो मन है यह एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नज़दीक के चित्र को खींच सकती है और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है तो वो भी कैमरा और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वो लोग चंद्रमा से यहाँ से वहाँ का खींच सकते हैं तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे। जो है जैसा है वैसा स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ, कोई भी समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसे स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेक चित्र खींचते रहते हो, रात को फिर बैठ कर क्लियर देखना चाहिए कि
किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरा द्वारा खींचे और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे व कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफ़ेद चीज़ भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है। उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। इसलिए सदैव अपने कैमरे को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवादारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। सेवादारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है, यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवादारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहमदिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति।